प्रणाम। मैं राम बंधु तिवारी। आप देख रहे हैं बिहार के सियासत की विश्लेषण, जहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते, उसके पीछे का गणित समझाते। तो चलिए देखते हैं बिहार की राजनीति में आज कौन सी 10 हलचल गहराई में असर छोड़ रही है। बिहार एनडीए में सीटों की बातचीत जारी है। यूं कहें कि तय हो गई है, लेकिन असली लड़ाई सीटों की नहीं, सियासी वजन की है। बीजेपी नीतीश कुमार को साथ रखकर भी चिराग पासवान को नाराज नहीं करना चाहती। यानी सब एक साथ हैं, पर सब अपने अपने हिसाब से। यह अब गठबंधन नहीं, गठबंधन प्रबंधन बन चुका है। बीजेपी को न सिर्फ वोट चाहिए, बल्कि भरोसा भी बचाना है। नीतीश अब राजा नहीं, बल्कि सत्ता का संतुलन साधने वाले खिलाड़ी बन गए। एनडीए में एकता तो दिखती है, पर ऊर्जा नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं अगला मुख्यमंत्री वही बनेंगे, लेकिन कांग्रेस और वाम दलों को लगता है कि आरजेडी हर सीट पर दबदबा बना रही है। गठबंधन में अब समानता नहीं, सुपरमेसी की होड़ चल रही है। ये ऐसा ही माहौल है जैसा 2015 में नीतीश और लालू के बीच दिखा था। तेजस्वी की लोकप्रियता जमीनी है, पर कांग्रेस के साथ भरोसे की डोर कमजोर होती जा रही है। महागठबंधन में जोश है, पर दिशा नहीं। प्रशांत किशोर अब सिर्फ सर्वे वाले नहीं रहे, वो हर जिले में जनता से बात कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। क्या बिहार को नया रास्ता चाहिए? जन सुराज की असर धीरे धीरे फैल भी रहा है। वोट प्रतिशत अभी छोटा है, पर प्रभाव बड़ा। अगर पीके को 10 से 12% वोट भी मिल गए, तो ये दोनों बड़े गठबंधनों का संतुलन बिगाड़ सकते हैं। वे किंग मेकर नहीं बनना चाहते, वो खुद तय करना चाहते हैं कि किंग कौन बने। हर परिवार में नौकरी, तेजस्वी का ये वादा बिहार के युवाओं में गूंज रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या राज्य की अर्थव्यवस्था इतने रोजगार संभाल सकती है? तेजस्वी ऐसा कर पाएंगे? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। लेकिन आरजेडी इस वादे से विकास बनाम प्रशासन की लड़ाई छेड़ना चाहती है। तेजस्वी का लक्ष्य साफ है, लालू की राजनीति से बाहर निकलकर युवाओं की उम्मीद का चेहरा बनना। अब सवाल कि अगर ये नैरेटिव चलता है, तो एनडीए की स्थिरता बनाम आरजेडी की उम्मीद का सीधा मुकाबला होगा। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा सब एनडीए में हैं, लेकिन सब अपने अपने रास्ते पर। मंच साझा है, पर दिल नहीं। बिहार चुनाव में बीजेपी को मोदी के करिश्मे से आगे सोचना होगा। नीतीश की प्रशासनिक पकड़ और जनता के बीच भावनात्मक कनेक्ट कमजोर पड़ रहा है। एनडीए के पास वोट है, पर विजन धुंधला, जिससे जनता में कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। पप्पू यादव पर वैशाली में बाढ़ राहत बांटने पर केस दर्ज हुआ, पर पप्पू यादव ने इसे मुद्दा बना लिया है। क्या गरीब की मदद अब अपराध बन गई है? दोस्तों, यह वही राजनीति है जिसमें विवाद ही पहचान बन जाता है। पप्पू यादव जनता के बीच रॉबिन हुड पॉलिटिक्स का चेहरा है। उनके पास संसाधन नहीं, लेकिन चर्चित नैरेटिव है। बिहार में यह भी राजनीति का एक नया मॉडल बनता जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार की सीमावर्ती सीटों पर उतरने का संकेत दिया है। इंडिया गठबंधन के लिए यह नई चुनौती है। सिमरिया, बांका और जमुई जैसे इलाके झारखंड के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। जेएमएम अगर यहां उतरी, तो आरजेडी का वोट सीधे कटेगा। यानी एक तरफ एकता की बातें और अंदर खाने सीटों पर खींचता। इंडिया गठबंधन की यही असली चुनौती है।
चुनाव आयोग ने बिहार के कई जिलों में डीएम और एसपी बदले हैं। सरकार कह रही है ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन विपक्ष इसे मैदान तैयार करने की चाल बता रहा है। हर चुनाव से पहले ये होता है, पर इस बार इसका राजनीतिक अर्थ ज्यादा बड़ा है। ये दिखाता है कि बिहार अब चुनावी मोड में आ चुका है, जहां प्रशासन भी राजनीतिक संदेश देने का जरिया बन गया है। एक दौर था जब जाति से वोट तय होते थे। अब एक दौर आ रहा है जहां बेरोजगारी से मन बदल रहा है। बिहार का युवा अब नेता से नहीं, सिस्टम से नाराज है। वो जातीय पहचान से ज्यादा अवसर देखना चाहते हैं। अगर कोई दल इसे समझ गया तो आने वाले दशक की राजनीति उसी के पास होगी। बिहार की जनता अब कह रही है, कौन जीतेगा इससे फर्क नहीं पड़ता, कौन निभाएगा ये मायने रखता है। पिछले 20 सालों में जनता ने हर दल को मौका दिया। नीतीश की स्थिरता, मोदी का चेहरा, तेजस्वी की उम्मीद और अब पीके का प्रयोग सामने है। अब लोग सिर्फ नारे नहीं, नतीजे मांग रहे हैं। 2025 का चुनाव इसलिए अलग होगा क्योंकि इस बार सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं, बल्कि भरोसे की परीक्षा होगी। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति अब गठबंधन से आगे निकल चुकी है। अब यह जनता की कहानी बनती जा रही है, जहां नारे नहीं, भरोसा चलेगा। अब आप बताइए 2025 में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और जुड़े रहिए मेरे साथ बिहार के सियासी धड़कन के ताजा अपडेट के लिए। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, प्रणाम।